तो आप कैसे ही तैसी हैं? आप तो मनीवादी व्यवस्था के साथ आप उसके गोद में जाकर के बैठ गए, आरक्षण को खत्म करवा रहे हैं। तो महागठबंधन के सरकार में जो आरक्षण दी गई थी 65% लोगों को जनगणना करवा करके, उसको भी पलटने का काम बैकडोर से करवाए हैं। से अपराध हो रहा है लगातार, जिस तरह से बैंक लूटे जा रहे हैं, ट्रेन में जो है वो गोली मार दिया जा रहा है। पूरे बिहार और भारत बंद करने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि बंद होगा भारत? निश्चित होगा, चक्का जाम कर देंगे, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। पुलिस से नहीं डर लगता है? पुलिस से राजद का कार्य करता, पुलिस से नहीं डरता। बिहार अब नीतीश कुमार से उब चुका है। लगातार 17-18 सालों से एक ही चेहरा 9 बार शपथ ग्रहण। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय में और यहाँ पे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ एक दिवसीय बैठक चल रहा है। चलिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अति पिछड़ा समाज आने वाले विधानसभा के चुनाव में कितना साथ देती है अपने पार्टी को, तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या बैठक में बोला गया है? बैठक में यही बोला गया, हम लोग को जो आरक्षण खत्म कर रही है एनडीए सरकार साजिश के तरह, उसके खिलाफ हम लोग 21 तारीख को पूरे बिहार और भारत बंद करने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि बंद होगा भारत? निश्चित होगा, चक्का जाम कर देंगे, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। पुलिस से नहीं डर लगता है? पुलिस से राजद का कार्य करता, पुलिस से नहीं डरता। नहीं डरता है पुलिस से? आरजेडी के कार्य करता, पुलिस और लाठी डंडे से नहीं डरता। तो पुलिस का जब चार्ज चलेगा तब क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आंदोलन हम लोग जीतेंगे ना। जीतेंगे? लाठी खा करके अगर हम लोग का आरक्षण बच जाता है तो अच्छी बात ना है। हम लोग का बाल बच्चे और जैसे बिहार के भविष्य के लिए अच्छी बात है ना। क्या लग रहा है इस बार 2025 के चुनाव में कौन आएगा? तेजस्वी जी बहुत भारी मत से आ रहा है, भारी बहुमत से आ रहे हैं, हम लोग सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव, पूरा भरोसा है कि इस बार वो आ रहे हैं? आप देखें नहीं, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें हम लोग का 14 लाख वोट बढ़ा है। परसेंट से बढ़ा है ना, परसेंट से घटा नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है 2025 साइड तो नीतीश कुमार भी है, तो क्या लग रहा है? नीतीश कुमार है और एक साइड भतीजा है। इस बार तेजस्वी जी आ रहे हैं, नीतीश चाचा सरकार है। नहीं आएंगे वो? इस बार नहीं। वो सत्ता में है, इतने टाइम से काम नहीं करवाए हैं क्या? काम क्या करा, देख रहे, रोज मर्डर पे मर्डर हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रही है, कहीं भू माफिया सब। जो लालू यादव के भी कार्यालय में हुआ था। लालू जी के समय में आप अति उठा करके देखिए, लालू जी के समय में जितना नहीं हुआ अभी हो रहा है। लालू जी के जब सरकार थी तो इतना नहीं हो रहा था जितना मर्डर और भ्रष्टाचार जो अभी हो रहा है। नीतीश पूर्ण भरोसा है कि इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं? 101% इस बार तेजस्वी जी आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? चित्रभानु चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष झंझारपुर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। क्या लग रहा है इस बार सत्ता में कौन आएगा, तेजस्वी यादव या फिर से वही नीतीश कुमार? ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन संभावनाएं जो हैं वो आप भी हमसे बेहतर जानती होंगी। और बिल्कुल संभावनाएं जो हैं वो हम लोग धरातल पे काम किए। लोकसभा के समय में जो वोटर मोदी के नाम पे वोट दिए, वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कि विधानसभा में जो है हम लोग तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बिहार अब नीतीश कुमार से उब चुका है। लगातार 17-18 सालों से एक ही चेहरा 9 बार शपथ ग्रहण। तो काम नहीं हुआ है? बिल्कुल आपको लग रहा है कि काम हुआ है। अगर आज जो नीतीश कुमार बीपीएससी की जो वैकेंसियाँ आई है और परीक्षा जो हुई है, अगर 17 महीना तेजस्वी जी नहीं आते तो क्या 5 लाख सरकारी नौकरी बिहार के नौजवानों को मिल पाता? क्या जातीय आधारित गणना हो पाती? क्या आरक्षण को हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया वो होता? तो सबसे पहले 10 लाख नौकरी बोलने वाले कौन है बिहार में? कौन सा वो नेता है? वो नेता है तेजस्वी यादव, जिन्होंने कहा कि 10 लाख जो है नौकरी दिया जाएगा, 2 लाख जो है ऋण दिया जाएगा। जातीय आधारित गणना के बाद ये तय किया गया कि गरीबी रेखा के जो नीचे आ रहे हैं उनको उद्योग करने के लिए, कारोबार करने के लिए 2 लाख रुपये जो है लोन दिया जाएगा। तो ये सारी आवाज़, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में बिहार के युवा जो है वो अपने भविष्य को देख रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अब जो है ये सरकार नहीं चलने वाली है और लगातार एक कंप्रोमाइज सरकार रही है। और बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि अस्थिर सरकार रही है यहाँ पर।
स्थिर सरकार नहीं रही है। और इतने वर्षों से नीतीश कुमार सरकार में भी रहे तो कोई बहुत बड़ा एक अगर आप कह दें कि वो बिजली और पानी जो बार बार वही गिनाते हैं जो है हमारे चाचा, महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। आप महिलाओं के लिए देखिए एक तरह से वो काम नहीं किया गया है, उनको ठगा गया है और ठगा गया है। वोट बैंक बनाने की वो सारी साजिश है। जो मूल अधिकार उनको मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को मिली है। तेजस्वी यादव काम करेंगे महिलाओं के लिए? तेजस्वी यादव हर एक क्षेत्र में उनका जो आपने देखा होगा लोकसभा में जो वो घोषणा पत्र निकाले थे, और तेजस्वी यादव जिस तरह से जनसभाओं में उनकी एक आवाज़ पर जो युवाओं की जो जोश देखा है इस बिहार के लोगों ने, तमाम मीडिया आप लोगों ने कवरेज किया है, तो वो तो आप बेहतर समझ सकती हैं। और विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि कोई असमंजस की स्थिति बनेगी कि तेजस्वी जी ने। लालू यादव के समय में महिलाएं जो हैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और फिर जब नीतीश कुमार आए तो फिर बाहर निकली, जॉब की, सारा काम की। लेकिन अब फिर से अगर आप बोल रहे कि तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो फिर क्या होगा? जो काम गोदी मीडिया करती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा कि वो काम आप लोग ना करें। आज गोदी मीडिया ये सवाल जो है आप लोगों की सवाल नहीं हो सकती है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस तरह की सवाल जो है आप लोग भी पूछे, फिर आप में और गोदी मीडिया में अंतर नहीं रह जाएगी। आज लगातार बिहार में जिस तरह से अपराध हो रहा है, लगातार जिस तरह से बैंक लूटे जा रहे हैं, ट्रेन में जो है वो गोली मार दिया जा रहा है, आतंक राज बना हुआ है, लेकिन एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं चला रही है। कि मुझे नहीं लगता, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, विगत कुछ महीनों में, एक महीनों के अंदर ये करीब 30 से 40 दिनों के अंदर बिहार में तकरीबन 50 से ऊपर घटनाएं हो गई है। जवान लड़कियों की जो उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, बैंक सुरक्षित नहीं है, और लगातार बिहार की पुलें गिर रही है विकास। तो ये सारा जो है एक एजेंसी चल रहा है, और ये एजेंसी कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला अगर आप देखें, उंगली तो उठा दिया जाता है इधर तेजस्वी जी के तरफ, लेकिन आखिर आप देखें, आप नीट का एग्जाम ले लीजिए, इतनी ज़्यादा अनेकों हजारों सबूत मिले, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया। आप लोग का मैं आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने भी नीट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़बरदस्त कवरेज किया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगातार नीट का परीक्षा को लेकर आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, और आप लोग बधाई के पात्र हैं। सिर्फ आपके सारे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे, सवाल बहुत ही शानदार होनी चाहिए, और सवाल जो है वो सत्ता से होनी चाहिए। विपक्ष से सवाल करने का एक रिवाज चल चुका है इस देश में, वो सवाल नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका है, निस्संदेह आप विपक्ष से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल सत्ता से होनी चाहिए वो सवाल आज कहीं ना कहीं विपक्ष से हो रहा है। तो ये अपराध की घटनाओं को आप लोग उजागर करें, मैं तो यही आपसे आग्रह करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल लाल देव हुआ, मैं दरभंगा जिला से आता हूं, और वहां राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रधान महासचिव हूं। तो यहाँ पे आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का एक दिवसीय बैठक है, तो क्या बोलना चाहेंगे, कैसे अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं आप? आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक आरक्षण के इशू पर, जो आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है फैसला, उस पर आज विचार किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, और स्टेट में जो फिर उसकी सरकार पलट गई है और वो आए हैं, तो महागठबंधन के सरकार में जो आरक्षण दी गई थी 65% लोगों को जनगणना करवा करके, उसको पलटने का काम बैकडोर से करवाए हैं। इसके खिलाफ में हम लोग 21 तारीख को आज की तैयारी से पूरे गांव-गांव जा करके तैयारी करेंगे, और इस इशू को सभी आम मतदाताओं को बताएंगे कि आपका हकमारी ये सरकार कर रही है, इसके लिए जन आंदोलन कीजिए। एक ही रास्ता हम लोगों को जन आंदोलन करने का है, और जन आंदोलन करके इस सरकार को झुका करके पुनः बहाल करेंगे।
एनडीए तो बोलती है कि बस आरजेडी जो है वो बस बैठक करवाती है, कुछ काम नहीं करवाती है। वो तो सिर्फ बोल न रहे हैं, वो यही बात बोलते हैं। उनको पूछिएगा अभी जो महंगाई बढ़ रहा है, विकास का मुद्दा बोलिएगा, बेरोजगारी का मुद्दा बोलिएगा, तो वो आपको राम मंदिर पर ले जाएगा, आपको हिंदू मुसलमान पर, वो यही कामें हैं उनका। दिमाग को डाइवर्ट करना है, दिमाग को बरगलाना है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है, लांछित वांछित और गरीब तबकों की पार्टी है, ये उनके लिए लड़ना जानती है और ये लड़ करके और इस आरक्षण को बहाल करेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल आप लोग का वो मदद कर रही है? निश्चित, राष्ट्रीय जनता दल के हम सच्चे सिपाही हैं, हम तो खुद संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और हमारे नेता 15 अगस्त से वो बिहार के अंदर भ्रमण करेंगे, इसी इशू पर पूरा बिहार के अंदर जाएंगे कि हम लोगों की सरकार बनी थी तो हमने आपको आरक्षण दिया था, हमने आपको इतनी भारी संख्या में बहाली करवाया था नौकरी पेशा में, और ये लोग जो है जैसे ही आया उसको पलटी मार रहा है, उसको बैक दरवाजा से आपके आरक्षण को ख़त्म कर रही है। आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए, हम लोग आंदोलन करेंगे। आज जो एक दिवसीय बैठक था उसमें क्या क्या बोला गया, क्या क्या दावा किया गया है? इसमें यही दावा किया गया है कि गांव-गांव में जाकर के जनता मतदाता मालिकों को जो बरगलाने की एनडीए के लोग कर रहे हैं उसको बताना होगा सही बात, जो सही ये चीज़ है। हम लोग जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आप तैयार रहिए, हम लोग संघर्ष करेंगे। और 25 की भी हमारी तैयारी चल रही है। हम आम मतदाता के पास जा रहे हैं और संघर्ष करके उसको बता करके पुनः 25 में तेजस्वी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार का महागठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ इसकी भी हमारी तैयारी है। अपने पार्टी पे कितना भरोसा है? पूर्ण भरोसा है कि वे अति पिछड़ा समाज को जो उन्होंने वादा कर रही है वह हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों को वह सभी चीज़ों में वह माने हम लोगों को सम्मान करती है और करती रहेगी, करेगी भी। नीतीश सरकार तो बोलती है कि वो करते हैं अति पिछड़ा के लिए, लेकिन आप आरजेडी में हैं। हाँ, तो नीतीश सरकार करती है तो नीतीश सरकार ही बतावे कि आप 25, 15, 20 साल से आप सरकार में हैं, आपसे जातिगत जनगणना नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ आई, महागठबंधन की सरकार बनी, तब इनके दबाव पर आप जातिगत जनगणना करवाए और आरक्षण की कोटा को बढ़ाए। तो आप कैसे ही तैसी हैं? आप तो मनीवादी व्यवस्था के साथ आप उसके गोद में जाकर के बैठ गए, आरक्षण को खत्म करवा रहे हैं। ये जवाब देना होगा जनता को कि आप क्या कर रहे हैं। आप जल्दी इस्तीफा कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल मांग करते हैं इस इशू पर कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आरक्षण को बीजेपी से 9वीं अनुसूची में डलवा करके बहाल करवाइए। क्या नाम हुआ आपका? कुमार गौरव। क्या लग रहा है अति पिछड़ा समाज को कितना आगे तक ले आ जाएगा आरजेडी? देखिए, अति पिछड़ा समाज को पहले भी माननीय लालू प्रसाद जी आगे ले गए थे और आने वाला चुनाव में भी निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज को टिकट दे करके आगे लाएंगे और इनके हक मारी होने से रोकेंगे। जो एनडीए है वो तो दावा करती है, बार बार बोलती कि अति पिछड़ा समाज का तो बस बैठक होता है, लेकिन कुछ करती नहीं आरजेडी। वो तो आपको भी पता है कि बैठक होता है तभी तो मेरा संगठन सबसे वोट परसेंटेज देखिए राष्ट्रीय जनता दल का सबसे ज़्यादा था। तो बैठक पे वोट कौन देता है? अगर बैठक में हम काम नहीं करते तो मुझे वोट क्यों देता? आप एनडीए का जो डबल इंजन की सरकार है उसको देख लीजिए, काम क्या किया है 20 सालों में, और हम लोगों ने क्या काम किया है, अति पिछड़ों के लिए क्या काम किया है। अभी 17 महीने की सरकार जो महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हुई थी उसमें 65% आरक्षण किया गया था, जिसमें अति पिछड़ा था, दलित था, महादलित था और पिछड़ा वर्ग के थे, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% का आरक्षण दिया गया था। आप तमाम लोग समझ रहे हैं, और हम लोगों को छोड़ के जाने के बाद एक बैकवर्ड क्लास के लोग से एक एप्लीकेंट बना के और उस आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश जो रच रहे हैं एनडीए की सरकार, वो साजिश नहीं चलने वाली है। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे, इसलिए आज बैठक हो रही है। तो ये कब आंदोलन किया जा रहा है? देखिए, आज बैठक में अभी बैठक चल रही है। बैठक में तय कर लिया जाएगा कि आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा और कब से हम लोग अनवरत आंदोलन करने का काम करेंगे इस इशू पर। तो लाठीचार्ज भी होता है। अब देखिए, लाठी सरकार का काम है लाठी चार्ज करना, हम लोग लाठी से नहीं डरने वाले नहीं हैं। नहीं डरते हैं? नहीं डरने वाले हैं। लाठी चार्ज होगा तब तो भागेंगे। नहीं डरने वाले इसलिए नहीं है कि हम अपनी मांग को जायज ठहराते हुए नहीं डरेंगे। अभी आप देखे होंगे कि आरक्षण को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है ना, उसके लिए लाठी क्या कुछ भी चले ना, हम लोग भागने वाले में से नहीं भागेंगे निश्चित। चलिए, यहाँ पे जो लोग थे उनसे बातचीत तो कर लिए। उनका ये कहना था कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ देंगे तेजस्वी यादव का। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।